बिहार में महागठबंधन को झटका देकर, करारी हार देकर एनडीए ने जो बड़ी जीत दर्ज की, बम्पर जीत दर्ज की, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बीजेपी की प्लानिंग, जेडीयू का साथ आना और तमाम जो घटक दल थे उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं काम कर पाई, उनका प्लान जो है वो काम कर पाया और महागठबंधन धराशाही होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद हार का असर तेजस्वी यादव के परिवार पर खासा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी का एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए और कहा, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी को अब यही चलाएंगे। लेकिन पहले तेज प्रताप यादव यानी कि लालू के बड़े बेटे घर से बाहर हो जाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं और महागठबंधन की बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव के घर में खूब घमासान होता है। बताया जाता है कि बंद कमरे में मारपीट तक होती है, चप्पलें चली, जो उनकी बहनें हैं वो अपने परिवार पर, अपने भाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए घर भी छोड़ देती है। लेकिन अब इस बीच एक ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को पहले आप ध्यान से देखिए। आपको नजर आ रहे हैं बीच में तेजस्वी यादव, उनके अगल बगल आरजेडी से जीते हुए विधायक, जो कि कुल अगर हम देखें तो कुल 25 विधायक हैं, जिनमें तेजस्वी यादव को गिने तो टोटल 25 हो जाते हैं। ठीक है, सम्मान समारोह यहां पर हो रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन मायूसी भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। अगर हम इस तस्वीर को और गौर से देखें तो हम पीछे देखते हैं जो एक तस्वीर है उसमें आरजेडी का जो सिंबल है लालटेन वो नजर आ रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर जैसे ही सामने आई तो कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आरजेडी का सिंबल तो जरूर है, लेकिन आरजेडी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले यानी कि हर जगह आरजेडी को जाना जाने लगा वो लालू प्रसाद यादव या फिर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव यानी कि तेजस्वी की मां, वो कहां है? क्या उनकी तस्वीर आरजेडी ने अपने कार्यालय में नहीं लगाई है? तेजस्वी यादव जरूरी नहीं समझते कि लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी की तस्वीर उनके पास हो? क्या कुछ चल रहा है? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को पूरा का पूरा कैप्चर कर चुके हैं? क्योंकि चर्चाएं अब यही हो रही हैं, जिस तरीके से उनके भाई, उनकी बहनें, तमाम लोग यही कह रहे हैं। मेरे साथ ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, ये तस्वीर की चर्चा अब खूब हो रही है। हालांकि कमरा बड़ा है, विधायक कुछ कम है, जगह है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कुछ और विधायक आ सकते हैं, लेकिन अब कहां से आएंगे? अब नई सरकार जो है वो बनने जा रही है। लेकिन इस बीच जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लालटेन दिखाई दे रही है और हम आसपास भी अगर हम देखें 3 दीवारें हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है ये अभी मैं आपको बता दूं, जब आरजेडी के विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव को चुना गया उस वक्त उनके नवनिर्वाचित जो विधायक थे वो उनको आवास पर उनके पटना में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और उनको बधाई देने पहुंचे। वो बात अलग है कि एक ऐसी बधाई है जो कि तेजस्वी यादव को भी टीस दे रही होगी, उनको भी एक तकलीफ दे रही होगी, पूरे आरजेडी को तकलीफ दे रही होगी। लेकिन भाई 25 विधायक भी आए हैं तो कम से कम जश्न तो मनना बाकी है। तो छोटा मोटा एक जश्न चल रहा है, वहाँ पे जो है गुलदस्ता दिया जा रहा है। लेकिन बार बार अगर आप देखें 4-5 तस्वीरें हमारे पास हैं और ये 4-5 तस्वीरों को देखेंगे और हर तस्वीर में आप तेजस्वी यादव के चेहरे पे सिर्फ एक मायूसी देखेंगे, एक हल्कापन देखेंगे कि तेजस्वी खुश नहीं है और खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में जूझ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है इस बीच में कि जहाँ पर तेजस्वी यादव खड़े हैं चेतन, उनके पीछे आरजेडी का सिंबल लगा हुआ लालटेन, उसकी एक तस्वीर है। दोनों तरफ दीवारों पे देखें, अमूमन अगर आप देखेंगे किसी भी आप सरकारी दफ्तरों में भी जाते होंगे तो वहाँ पे या तो देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीर होती है, या फिर जब आप कहीं पे भी जाएं अगर आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे उस पार्टी के शीर्ष नेता की फ़ोटो होती है। लेकिन क्या मुनासिब नहीं समझा गया है क्या? मतलब ये जो सवाल सामने आ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई आरजेडी को पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं? क्योंकि ये सवाल हम लोग इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी बहन, सगी बहन, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर की कोई रिश्तेदार ये बात कर रहे हो, कि घर की बेटी जिन्होंने उनके पिता को किडनी दी, जिन्होंने मिसाल कायम की, पूरी दुनिया, मैं कहूँगा देश नहीं पूरी दुनिया में, इवन ऐसा काम किया कि एनडीए के नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने भी कहा कि भाई बेटी तो ऐसी हो। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके की काम किया है रोहिणी ने वो तो वाकई भाई काबिल तारीफ है। लेकिन आज उसी बेटी ने बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर दुखी मन से कहा कि भाई गंदी किडनी कही गई, ऐसा कहा गया कि मेरी गंदी किडनी मेरे पिता को लगा दी गई। जब इस तरीके की बातें घर का बेटा कहता है तो बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने एक मैसेज दे दिया भारत की तमाम बेटियों को, बहुओं को कि भाई अगर घर में कोई तकलीफ हो ना आपके मायके में
तो कभी उसमें आप हस्तक्षेप मत करिएगा। आप घर के बच्चों को ही, आप बेटों को ही आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको फिर कल को गंदा कह दिया जाएगा। अब पॉइंट पे वापस आते हैं, आखिर क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस तस्वीर में देखिए तमाम नवनिर्वाचित जो है विधायक पहुंचे हैं, एमएलए पहुंचे हैं, और तेजस्वी यादव को वहां पर बधाई देने पहुंचे। वहां पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हैं, वहां पे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र खड़े हैं, जो कि मनेर से वापस से जीत के आए हैं, और कई जाने पहचाने चेहरा वहां पे है। लेकिन दो चेहरे जो हमेशा, अगर आप देखें आरजेडी के पोस्टरों से, ये शुरुआत हुई थी 2020 से, जब तेजस्वी चुनावी मैदान में एक्टिव भयंकर रूप से हुए थे। 2015 से लेकर 2025 चेतन 3 बार तेजस्वी के ही चेहरे पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा बिहार में। 15 में मायूसी, 20 में धमाका, 25 में पूरी तरह से एक तरीके का कहेंगे सफाया, क्योंकि कमबैक करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, लालू यादव और राबड़ी देवी आपके अभिभावक भी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गार्जियन हैं, और आप पार्टी के अंदर या जहां पे आप मिल रहे हैं उस हॉल में भी उनकी कोई तस्वीर नहीं हो सकता है कि तेजस्वी का स्टैंड कोई इस पे अलग हो सकता है कि उनकी पार्टी का कोई स्टैंड इस पे कुछ अलग आ जाए। लेकिन सवाल तो पूछना बनता है कि भैया पीछे में आप या तो कुछ मत लगाते, लेकिन आपने सिर्फ एक लालटेन की, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बस आरजेडी मतलब लालटेन, अब आरजेडी मतलब लालू नहीं रहा, अब आरजेडी मतलब राबड़ी देवी नहीं रहा, अब आरजेडी मतलब सिर्फ लालटेन, और उस लालटेन पर अब जो है अब उसकी लौ तेजस्वी के ही हाथ में कि वही लालू यादव जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे अपने बड़े बेटे को छोड़कर, क्योंकि भैया हम सबको तो शुरुआत से ही कहा गया है कि जो बड़ा होता है उसको ही वो पद दिया जाता है, लेकिन बड़े बेटे को अब वो घर से बाहर है। अब देखिए तेज प्रताप यादव ने कहा, और वो बार बार जयचंदों का जिक्र करते हैं। हालांकि न सिर्फ उन्होंने बल्कि खुलकर नाम लेकर रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने जिक्र किया, जो तेजस्वी के आसपास रहते हैं, और कहा यह जाता है कि उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब वो तेजस्वी को पूरी तरह मुट्ठी में बंद कर चुके हैं, जो वो करवाते हैं वो तेजस्वी कर रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद आज भी खबरें ये आती हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो खुलकर ये बोल देते हैं कि नहीं, अब तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है, मतलब ये क्या बुलवाया जा रहा है उनसे, क्या कुछ है? प्रेशर तो है, और ऐसा प्रेशर है कि अब देखिए, अब चेतन ऐसा है कि लालू यादव अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मीडिया को आके बयान दे और कोई बात उनसे की जाए। अब वो क्योंकि लगातार वो बीमार रहते हैं, और जब से उनकी किडनी का वहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है तब से उनकी तबीयत जो है वो हमेशा नासाजी रहती है हमेशा। लेकिन आप देखिए इस बार भी चुनावी सभाओं में कम ही रहे, लेकिन जहाँ भी गए उन्होंने अपने बच्चे को ख्वाब देखा, उन्होंने बड़ा, हर बाप देखता है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगे तो लालू यादव, ये सवाल ये है कि भाई क्या ये वो औरंगजेब वाला दौर आ गया है क्या, कि शाहजहां को कैद कर दिया गया है और औरंगजेब ने पूरे मुगल सल्तनत को हथिया लिया है? ये वहां से एनडीए के नेता जोड़ने लगे हैं भाई। एनडीए के नेता कहने लगे हैं कि लालू यादव का वो पावर अब कहाँ गया। क्या अगर देखिए, तेजस्वी यादव ने बयान दिया था जब बीच में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, उस वक्त भी कहा गया कि तेजस्वी ही अब लीड कर लेंगे, तो भाई तेजस्वी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन खुद तेजस्वी ने आके मीडिया में बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब तक लालू यादव जीवित है तब तक आरजेडी मतलब लालू यादव। अब क्या हो गया भाई, साल भर के भीतर आपके बयानों को क्या हो गया? आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कहाँ है, मतलब यहाँ पे ना कोई कहीं लालू यादव दिख रहे हैं ना राबड़ी देवी। अगर आप पटना में आरजेडी दफ्तर जाएंगे वहाँ लालू राबड़ी की तस्वीर होती है, लेकिन तेजस्वी ने अपने घर में सिर्फ एक लालटेन का ये फोटो लगाया है। मतलब क्या मंशा है? क्या तेजस्वी ये जानबूझ के कर रहे हैं या किसी का प्रेशर है? प्रेशर किसका है? नाम आता है संजय यादव, नाम आता है रमीज, और इस बात को तो आप डिस्क्लोज, देखिए तेज प्रताप ने जिन दोनों का नाम खुलकर रोहिणी आचार्य ने ले लिया अभी। तेज प्रताप ने कभी, चेतन ऐसा है कि देखिए तेज प्रताप ने कभी नाम नहीं लिया, हमेशा वो जयचंद का ही टैगलाइन देते रहे कि वो जयचंद जो है परिवार को खत्म कर रहा है, पार्टी को खत्म कर रहा है अंदर से पूरे। अब वो आरजेडी नहीं रही जो लहर से आज से 25 साल पहले वो आरजेडी आई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब रोहिणी आचार्य ने जब नाम ले लिया है तो क्या समझा जाए? संजय यादव ने हालांकि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि भाई ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन फिजूल की बात, एक बेटी आपके घर में जिसको आपने बड़ी बहन, आपकी बड़ी बहन है जिसको आप कहते हो कि भाई उसने मुझे पाला है, गोद में पाला है, उसने मुझे बड़ा किया है, उस बहन को अब वो बहन कह रही है, भाई ये दैनिक जागरण नहीं कह रहा है या फिर कोई XYZ मीडिया चैनल नहीं कह रहा है, वो रोहिणी आचार्य का बयान है। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे तेजस्वी यादव और रमीज, और जाके आप संजय से पूछिए, जब उन्होंने मुझे घर से निकाला चप्पलें दिखाई। कैसे भूल सकते हैं आप? मतलब हिंदुस्तान के अंदर बेटियों को पूजा जाता है, बहनों को पूजा जाता है, माताओं को पूजा जाता है, आप उसी बेटी को चप्पल दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये चीज़ वही वाली बात हो गई जब तेज प्रताप की शादी पहली बारी हुई थी, दरोगा राय की जो पोती थी, जो उनके घर की बेटी थी ऐश्वर्या, उन्होंने उस वक्त भी बयान दिया था, याद होगा आपने, वो बयान आके उन्होंने मीडिया में दिया था। उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी ने उनको मारा है, पीटा है, तो क्या समझा जाए? उनको घसीट कर पीटा गया, ये सब कुछ उन्होंने मीडिया के सामने जो है वो आरोप लगाए थे। आप मतलब किसी घर की बहू के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, अब आपकी बेटी को भी चप्पल दिखाया जा रहा है, तो क्या मतलब पार्टी को लीड कौन कर रहा है भाई? क्या लालू यादव अभी उस मनोस्थिति में नहीं है कि उनकी बेटी, उस बेटी को जिनके उस किडनी पे आज वो जी रहे हैं भाई,
और उस बेटी को आप घर से निकाल देते हो, आप अभी भी मौन हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो और आपका एक ही स्टेटमेंट आता है कि भाई तेजस्वी पार्टी को आगे लीड करेंगे। क्या मतलब समझा जाए? आप एक बार भी 24 घंटे बीत गए उस घटनाक्रम के बाद, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब ये तस्वीर पूरे सुर्खियां बटोर रही है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आरजेडी को क्या कैप्चर करना चाह रहे हैं? क्यों आखिर यहाँ पे लालू यादव, हालांकि उनका स्टैंड में हो सकता है क्लियर, उनका कुछ और स्टैंड इस पे आए, आरजेडी के नेताओं का कुछ अलग ही इस पे बयान आए, लेकिन सवाल अब एनडीए पूछ रहा है, सवाल सोशल मीडिया के यूजर्स पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इस तस्वीर में भाई लालू और राबड़ी जिन्होंने सींचा है पार्टी को, जिन्होंने शुरुआत आपने खुद कहा है, और उस पार्टी में मतलब लालू है तब तक आरजेडी है, आज उसी लालू यादव की फोटो कहाँ है भाई? नदारद दिख रही है। तो इसका सवाल, इसका जवाब कौन देगा? इसका क्या जवाब है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? हालांकि सवाल कई सारे हैं। जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं वो भी ये सवाल पूछते हैं कि आरजेडी है या फिर महागठबंधन है, उसका बहुत बुरा दौर इस बार रहा और बिहार चुनाव में जो शिकस्त महागठबंधन को झेलनी पड़ी उसमें सबसे ज़्यादा झटका कहीं ना कहीं आरजेडी को ही लगा है, क्योंकि आरजेडी जो एक बड़ी पार्टी पिछले 2020 के चुनाव में उभर कर सामने आई थी, उसकी जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ 25 ही रह गई। हालांकि दूसरे दलों की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की तो पिछली बार भी कुछ अच्छे हालात नहीं थे, इस बार और ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। लेकिन आरजेडी को जो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा वो किसकी वजह से उठाना पड़ा कि, और उसके बाद जो घर की कलह है वो अब न सिर्फ बिहार वासियों के सामने बल्कि देश के सामने भी आने लगी है कि लालू प्रसाद यादव के घर पर पहले उनके बड़े बेटे जो हैं वो निकाले जाते हैं, कारण कुछ भी रहे हों, उसके बाद अब उनके छोटे बेटे तेजस्वी जिनके हाथ में पूरी पार्टी की कमान है, उन पर इस तरह अपनी सगी बहनों के साथ मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं, पार्टी को कैप्चर करने के आरोप लग रहे हैं। तो ये एक तस्वीर भी अपने आप में एक बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसको, और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव के घर में जो कलह चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं? जो कुछ भी कहना चाहते हो लिखिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।